नमो संस्कृताय। संस्कृत कक्षा प्रारंभः। अस्याम् उपस्थित छात्राणां संस्कृत कक्षायां हार्दिक स्वागतम्। अहं संस्कृत शिक्षकः भवतः समक्षः उपस्थितः अद्य संधि प्रकरणं प्रति आकर्षितं करिष्यामि। संधि शब्दस्य अर्थः मेलनं भवति। परिभाषा परसंज्ञं कर्षः संहिता। दो परस्पर वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के लघु कक्षाओं में बच्चों को स्वर संधि का 5 भेद बताए गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा। इसमें पाणिनीय सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः शब्द जो है प्रत्याहार है। अ का अर्थ होता है अ, ई, उ, री और लृ। अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 वर्ण मिलकर ये अक प्रत्याहार बना है। सवर्ण का मतलब होता है एक वर्ण। जब होगा तब दीर्घ होगा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा होना। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या में क्या है? आ है। उसके बाद आ है तो आ और आ मिला तो आ हुआ तो बना विद्यालय। प्लस के पहले को पूर्व पद कहा जाता है और प्लस के बाद को उत्तर पद कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको समझें। दीर्घ संधि का परिभाषा। अ ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ। अ, ई, उ, री, लृ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, लृ आए तो अ मिलकर आ होता है। आ मिलकर आ होता है। आ मिलकर आ होता है। उदाहरण देखें। अ प्लस अ बराबर आ। जैसे पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ, मूर्धन्य स में अ है और प्लस के बाद उत्तर पद में भी अ है। अ और अ जब मिला तो आ बना तो हुआ पुरुषार्थ। दूसरा आ प्लस आ बराबर आ। विद्या प्लस आलय। विद्या में द्या में आ है। उसके बाद उत्तर पद में भी आ है तो आ मिलकर आ बना तो बना विद्यालय। अ प्लस आ बराबर आ। देव प्लस आलय देवालय। व में अ है प्लस आ है। आ जो है उत्तर पद में है तो अ और आ मिला तो आ बना तो बना देवालय। उसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी। यहाँ भी छोटी हो या बड़ी हो परंतु बड़ी ही बनता है। ई प्लस ई का उदाहरण जब हम देखते हैं तो मुनि प्लस इंद्र, ये मुनिंद्र बनता है। मुनि में ई है, छोटी ई है और इंद्र में भी उत्तर पद में छोटी ई है। जब दोनों ई मिलता है तो बड़ी ई बनता है तो होता है मुनिंद्र। उसके बाद बड़ी
प्लस बड़ी बराबर बड़ी ही होता है। जैसे नदी प्लस ईस, नदी में बड़ी और उत्तर पद में भी बड़ी, तो ई और जब ई मिलेगा तो बड़ी ही बनेगा, तो नदीसा होता है। ऊ प्लस ऊ प्लस बराबर बड़ी ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ी ऊ है, पूर्व पद में बड़ी ऊ है, उत्तर पद में छोटी ऊ है, दोनों जब मिलेगा तो बड़ी ऊ ही बनेगा, वधुत्सव। री प्लस री बराबर बड़ी री होता है। पितरी प्लस रीनम, त्री जो शब्द है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में त्री शब्द जो है त्री में री है, और रीनम जो उत्तर पद है उसमें भी री है, तो री और जब री मिलेगा तो बड़ी री बनेगा, तब शब्द बनेगा पितृणम। लिरी का आया है, तो लिरी का संस्कृत में दीर्घ नहीं होता है। एक अकेला ही ऐसा ये वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता है स्वर में। चलो बेटा, अच्छा, अति उत्तम। आप लोगों ने समझा होगा कि स्वर संधि में दीर्घ संधि। अगले क्लास में